मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद किए गए। ईद के मौके पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद के इस पुरस्कार मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ गो हूँ ईद हमारे अमन सलामती और खुशियों के अयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शहदा और गाजियों की मरहूनी मिन्नत है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शहदा और गाजियों का सलाम भी पेश किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही और साबिक वफाकी वजीर मोनस लाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़म, जज्बा और वलवला से काम करने का अहद करना होगा ताकि हर तबका और शोबे के लोगों को खुशहाली, इंसाफ और तरक्की के मुसावी मौके हासिल हों। कहा कि ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। कहा कि मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे। मुलाकातों का कोई फायदा नहीं, गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो अपनी अदलिया से लड़ता हो। ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। दुनिया ने हमें मुस्तरद कर दिया है। दुनिया हमें बाअवर कह रही है कि मुल्क के हालात ठीक करो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। जमीनी हकायक ये है कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अजीब फैसला है कि सियासतदान मुआहिदा कर लें तो इलेक्शन आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो 14 मई को ही होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले इतने मुतनाज़ हो चुके हैं कि अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पार्लियामेंट बिल पास करे और अदालत कानून बनने से पहले रोक दे। ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं।
हल्की बारिश से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों की खुशी दोबारा हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारकूमत में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, जेल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम अचानक बदल गया और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने खुशी का इजहार किया। अस्सलामुअलैकुम, KN न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफा पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने नमाज ईद अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के मौके पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा है कि दुआ गो है, ईद हमारे लिए अमन और सलामती और खुशियों का अयाम है लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल सियासी और इक्तिसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। कौम की तवज्जो माफ करने, रहम फरमाने वाले रब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ करने, दरगुजर करने का हुक्म देता है। आज हम लोगों को माफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो नेकी और एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान पाक हमेशा के लिए है और इसके अहकामात आज के पाकिस्तान के लिए बामौका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दूसरों पर रहम करने की और माफ करने की तलकीन की है। दरगुजर करने और अल्लाह के रास्ते सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की जरूरत है। आपको एक बार फिर इस खबर से अपडेट करें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा है कि दुआ गो है, ईद हमारे लिए अमन और सलामती और खुशियों का अयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल सियासी और इक्तिसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। कौम की तवज्जो माफ करने, रहम फरमाने वाले रब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे माफ फरमाने, दरगुजर करने का हुक्म देता है। आज हम लोगों को माफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो नेकी और एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और तीनों सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम का
کا कहना था कि पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम अपनी सरहदों पर मौजूद मुहाफिजों की बदौलत अमन और सुकून से ईद की खुशियां मना रही है। मुझ समेत पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के इन बहादुर और फर्ज शनास जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। आपको एक बार फिर इस खबर से अपडेट करते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सर्विसेज चीफ से टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाक फिजाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और पाक बहरे के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियासी ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शोहदा और गाजियों को सलाम भी पेश किया गया। अस्करी क़यादत की जानिब से आज के दिन कौम के लिए दुआ भी की गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शोहदा और गाजियों को सलाम भी पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सलाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। अपने खसूसी पैगाम में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़म, जज्बा और वलवले से काम करने का अहद करना होगा ताकि हर तबका और शोबा के लोगों को खुशहाली, इंसाफ और तरक्की के मुसावी मौके हासिल हों। उन्होंने कहा कि ईद पर पाक फौज के शोहदा के खानदानों, बेवाओं, यतीमों और खसूसी तौर पर गरीब भाइयों का ख्याल रखें। ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा खौफनाक महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां छीन ली हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इलाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। अपने खसूसी पैगाम में चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़म, जज्बा और वलवले से काम करने का अहद करना होगा ताकि हर तबका और शोबे के लोगों को खुशहाली, इंसाफ और तरक्की के मुसावी मौके हासिल हों। उन्होंने कहा कि ईद पर पाक फौज के शोहदा के खानदानों, बेवाओं, यतीमों और खुसूसी तौर पर गरीब भाइयों का ख्याल रखें। ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा खौफनाक महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां छीन ली हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। कहा कि ईद रमजान मुबारक में इबादतों के इनाम के नवीद है। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए खास इनाम है। ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। दूसरों का एहसास करना ही इस्लाम की बुनियाद है। अपनी खुशियों में नदार लोगों को भी याद रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने मजीद कहा है कि गुरबा और मसाकीन के ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। वतन अजीज में क़याम अमन के लिए अपनी जानों के नजराने देने वालों के अहले खाना को भी इस मौका पर याद रखना है। अल्लाह ताला माह रमजान में की गई इबादत को कबूल फरमाए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। कहा कि ईद रमजान मुबारक में इबादतों के इनाम की नवीद है। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए खास इनाम है। ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। दूसरों का एहसास करना ही इस्लाम की बुनियाद है। अपनी खुशियों में नदार लोगों को भी
याद रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने मजीद कहा है कि गुरबा और मसाकीन के ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। वतन अजीज में क़याम अमन के लिए अपनी जानों के नजराने देने वालों के अहले खाना को भी इस मौका पर याद रखना है। अल्लाह ताला माह रमज़ान में की गई इबादत को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ईद उल फितर के हवाले से मुबारकबाद का पैगाम जारी। अपने पैगाम में रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह करीम बार बार हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए और रमजान मुबारक में मुसलमानों की इबादत कबूल करके पूरी जजा अता फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद पर दुख और तकलीफ में मुब्तला मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग और बच्चों का दुख हमारे महसूस हो रहा है। दिल इनके साथ धड़कते हैं। हम अपना दीनी और मिली फरीजा समझते हैं कि जुल्म के खिलाफ इनकी जदोजहद में शरीक हों। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ईद उल फितर के हवाले से मुबारकबाद का पैगाम जारी। अपने पैगाम में रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर तमाम अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह करीम बार बार हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाए और रमजान मुबारक में मुसलमानों की इबादत कबूल करके पूरी जजा अता फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद पर दुख और तकलीफ में मुब्तला मुसलमान भाई बहनें बुजुर्ग और बच्चों का दुख हमें महसूस हो रहा है। दिन इनके साथ रखते हैं। हम अपना दीनी और मिली फरीजा समझते हैं कि जुल्म के खिलाफ इनकी जदोजहद में शरीक हों। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जिस बेबाकी और इस्तकामत से अली अमीन ने मुसाइब और मुश्किलात का सामना किया है, उससे हमारी निगाहों में इनकी कदरों मंजिलत में कई गुना इजाफा हुआ है। कहा कि अली अमीन गंडापुर को जहनी अजियत देने या तजलील की गर्ज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाने का रवैया रवा रखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अली अमीन पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक हैं और हमारे कारकुनों में हर दिल अजीज हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि अहमकाना कार्रवाइयों में मुलविस लोग इस एहसास तक से महरूम है कि इन हथकंडों से अपने लिए जिलत का सामान करने और मिलतों रियासत के माबैन फासले बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जिस बेबाकी और इस्तकामत से अली अमीन ने मुसाइब और मुश्किलात का सामना किया है, उससे हमारी निगाहों में इनकी कदरों मंजिलत में कई गुना इजाफा हुआ है। कहा कि अली अमीन गंडापुर को जहनी अजियत देने या तजलील की गर्ज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाने का रवैया रवा रखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अली अमीन पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक है और हमारे कारकुनों में हर दिल अजीज है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अहमकाना कार्रवाइयों में मुलविस लोग इस एहसास तक से महरूम है कि इन हथकंडों ने अपने लिए जिलत का सामान करने और मिलत और रियासत के माबैन फासले बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आप आवाज उठाएं। इमरान खान ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में PTI के ज़ेर-ए-एहतमाम ईद मिलन पार्टी से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है क्योंकि कौम में शऊर आ गया है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब इसके कंट्रोल में आ जाए। ये इलेक्शन से भाग रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मजीद कहा कि इनको खदशा है कि इलेक्शन होंगे तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आप आवाज उठाएं। इमरान खान ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में PTI के ज़ेर-ए-एहतमाम ईद मिलन पार्टी से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है क्योंकि कौम में शऊर आ गया है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब इसके कंट्रोल में आ जाए। ये इलेक्शन से भाग रहा है, आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मजीद कहा कि इनको खदशा है कि इलेक्शन होंगे तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, अगर हुए भी तो इन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारा असूली मौक़िफ़ है इलेक्शन एक दिन हो, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने एक टीम तश्कील दी है जो PTI से बात करेगी। हमारी कोशिश है 26 अप्रैल को बैठकर बात करें। उन्होंने कहा कि क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजिस मिल कर बैठ जाएं और मुत्तफिका फैसला कर ले। मुल्क की सूरत हाल में अगले चंद दिनों में इलेक्शन का इनेकाद करना नामुमकिन नजर आता है। गवर्नर हाउस पेशावर ईद के पहले दिन अवाम के लिए खोल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली अवाम से ईद मिलने के लिए गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। सियासी समाजी शख्सियात समेत आम अवाम की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर ने मेहमानों को खुद मिठाई पेश की। गवर्नर से ईद मिलने के लिए आने वाले अफराद अपने साथ बच्चों को भी ले आए। गवर्नर पंचों से भी ईद मिलते रहे। अकलीती बरादरी से सिख कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द की भी गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर को सिख कम्युनिटी की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश की गई। गवर्नर हाउस खोलने और ईद मिलने के लिए खुद मौजूद रहने पर गवर्नर को खराज तहसीन पेश किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। जमीनी हकायक ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन किसी एक पार्टी लीडर के कहने पर नहीं होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि विफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। जमीनी हकायक ये है कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन किसी एक पार्टी लीडर के कहने पर नहीं होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों का अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मीठी ईद के मौका पर दूसरों से अपनी खुशियां बांटने के लिए केक्स और मिठाइयों के तोहफे देने का सिलसिला जारी है। इसीलिए कोट अद्दू की केक शॉप और बेकरीज में खरीदारों का खासा रश दिखाई देता है। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त मिठाई की दुकान पर मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? आज ही बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी जो है ईद उल फितर का त्यौहार जो है इंतहाई मजहबी जोश व खरोश के साथ जो है मनाया जा रहा है। चूँकि मीठी ईद है, मीठी ईद पे जो है सुबह सवेरे जो है घरों में जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है मीठे पकवान जो है वो पकाए जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब जो है मिठाई जो है वो भी एक अहम हिस्सा है मीठी ईद का। मिठाई जो है अपने अजीज़ व अकारिब को जो है रिश्तेदारों को जो है तोहफे के तौर पर जो है दी जाती है। कोट अद्दू की मुख्तलिफ जो बेकरीज हैं, जो स्वीट शॉप्स हैं, वहाँ पर जो है इस वक्त शहरियों को जो है बड़ा रश देखने में जो है सामने आ रहा है। मैं इस वक्त कोट अद्दू की कदीमी शॉप फैसलाबाद बेकर्स पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है शहरियों की जो है बड़ी तादाद जो है इस वक्त जो है मिठाई जो है खरीदती दिखाई दे रही है। मेरा शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएगा ईद का पहला रोज़ है, मिठाई खरीदने आए हैं, किस तरह से जो आपकी ईद गुजरी? क्या सबसे पहले तो मैं अपने अहले वतन को सब भाइयों को दिली ईद मुबारक कहूँगा। और हमारा मुकद्दस महीना पुरसकून माहौल से गुजरा है। और हम पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा कोरोना लॉकडाउन में जना हमारा गुजरा है, मज़ा नहीं आया। इस वक्त हम इस साल बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं और जना आज़ादी से जना ईद गुजार रहे हैं। अपने दोस्त अहबाब के लिए मिठाइयाँ और केक तकसीम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जाने के बाद जो है मुसलमानों के लिए जो ये एक ईद जो है बतौर तोहफ़ा होती है और इसमें जो है मिठाइयाँ जो है वो ख़रीद के जो है अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों में जो है तकसीम की। एबटाबाद ईद उल फितर की खुशियों में बच्चे, बूढ़े और जवान सब शरीक। बच्चे सियाहती मुकामात की सैर करने के लिए बेकरार। बच्चों की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी अबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर शेरी और बच्चे नन्हे मुन्ने जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चियाँ भी मौजूद हैं। ईद उल फितर की खुशियाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से जानते हैं उनकी ईद कैसे गुजर रही है और अब तक उनकी कितनी ईदी हो चुकी है। जी आपकी ईदी कितनी हुई है अभी तक? बताओ। इसकी कुछ भी नहीं हुई। आपकी कितनी हुई है? 100। 100 हुई है। आपकी? 500। आपकी? 600। जी काफ़ी बच्चों से हमारी बात हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? ईद उल मुबारक आज है और खुशी का मौका। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का ये बहुत मेरी तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। और ये है कि बच्चे वगैरह की ईद है, ठीक है, खुशियाँ मना रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, आपका कहीं घूमने का इरादा भी है या बस इधर ही गलियों में रहेंगे? हम घूमेंगे। कहाँ तक जाएंगी आप? हम पप्पो खाला हर जगह पे जाएंगे। लेडी गार्डन जाएंगे, नथिया गली? नोई वगैरह सारी जगह जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से हो? इधर ऊपर से। और आप कहाँ जाएंगी ईद के मौके पे? सारी जगह। अच्छा बिल्कुल जी, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं और हकीकी माने में ईद है भी तो बच्चों की ईद है, क्योंकि उनकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं, नए कपड़े पे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कनकोट में भी ईद उल फितर मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी पार्कों में खूब इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचर से। जी जमाल, क्या तफसीलात हैं? आज मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जवान बूढ़े बच्चों ने भी मसाजिद और ईदगाहों का रुख कर लिया है। मजीद मैं आपको यह भी बताता चलूं, जो पार्क और शहर और गली मोहल्लों में भी रश का समा है। छोटे छोटे बच्चे अपने खूबसूरत बदन पर अच्छी अच्छी लिबासें पहन के खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। मजीद मैं आपको यह भी बताता चलूं, शहर में भी रश का समा है, लोग मिठाई और केक खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। और मजीद मैं आपको ये भी पता चलूँ, और जो लोग जहाँ से रुखसत हो चुके हैं, लोग उनकी कब्रों पे जाके दुआएं भी मांग रहे हैं और फूलों की पत्तियां भी निछावर कर रहे हैं। जी रीजनल पुलिस ऑफिसर मराकंड नासिर महमूद दस्ती ने ईद उल फितर की नमाज पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा जावेद इकबाल शहीद पुलिस लाइन में अदा की। आरटीओ मराकंड का कहना था कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर आवाम की हिफाजत पर मामूर मराकंड डिवीजन के पुलिस के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नमाज ईद में डीपीओ सफात शफीउल्लाह गंडापुर, एडीसी सोहेल खान, एसपी लोयर सफात फरमानुल्लाह खान समेत दीगर पुलिस अफसरान और जवानों ने मौजूद थे। नमाज ईद के बाद शोहदाए पुलिस के बुलंद दर्जात के साथ मुल्क को कौम की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर की तरह टंडोला यार्ड में भी बच्चे मीठी ईद पर भरपूर तरीके से एंजॉय करने में मसरूफ हैं। किसी को पार्क जाना है तो किसी को पार्टी करनी है। इस वक्त टंडोला यार्ड से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन शुरू होते ही बच्चे जो है, बच्चों के चेहरों पर खुशी नज़र आ रही है। बच्चों को ईदी मिलना शुरू हो गई है और जो है बच्चे अपने भरपूर तरीके से एंजॉय करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनको ईदी कितनी मिली है और ये क्या जो है क्या करना चाह रहे हैं। यस। कितनी मिली खर्ची आपको? 100। क्या करना है आपने खर्ची के? चीज। तो खर्ची मिली ईद की? जी। कितनी मिली खर्ची? 250। 250। कहाँ जाओगे घूमने के लिए? पार्क। पार्क जाएंगे जी। और आइसक्रीम खाएंगे। आपको ईद की खर्ची मिली? यस। कितनी खर्ची मिली दिखाओ। कहाँ जाओगे आज घूमने के लिए? पार्टी करेंगे। ईदी तो बच्चों के साथ ही होती है। जो है हमारे बच्चे हैं बोलते हैं ईदी दो, घूमने जाओ, एंजॉय करो, पार्टी करेंगे हम।
تو ابھی انشاءاللہ نماز پڑھ کے آئے ہیں, ابھی بچوں کے ساتھ ہی جا رہے ہیں, گھومنے جائیں گے, پارک جائیں گے, آئس کریم کھائیں گے, اور جو مطلب بچوں کی خواہشات ہیں وہی پوری ہم کرتے ہیں کہ بچے ہی ہمارے خوش ہوئیں. تو یہی ہماری جو ہے مطلب کہ ہوتا ہے کہ خوشی ہماری اسی میں خوشی ہوتی ہے, بچوں کی خوشی میں. جی بالکل, آپ نے بچوں کی باتیں سنی. بچے کہہ رہے ہیں کہ عید کی خرچی تو مل گئی ہے, اب ہم نے گھومنے جانا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ پارٹی کرنی ہے, کسی نے چھوٹی عید پر چھوٹوں کی خوشی دیتنی. عید الفطر پر جہاں بڑوں نے اپنے گھروں میں منائی, وہیں بچے بھی اہل خانہ کے ساتھ مذہبی تہوار کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں. جی جناب, میٹھی عید تو ہوتی ہی بچوں کی ہے. ننھے منھے تاروں نے اپنے بڑوں سے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کمر کس لی ہے. عید پر عیدی نہ ملے تو بچوں کی عید ہوتی ہی کہاں ہے. گھروں میں جہاں طرح طرح کے پکوانوں سے بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں, تو وہیں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ تصویریں لینا بھی نہیں بھولتے. کہیں سیلفی تو کہیں گروپ فوٹو. بچوں کے عید منانے کے بھی مختلف انداز ہے. ان تصویروں سے ہی بخوبی پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو جی جناب, جس نے تصویر بنوا لی تو ہم سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں KN نیوز.